हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th के लिए। इसके पहले हमने आपके लिए पूरे फिजिक्स का जो हमारा साइंस का फिजिक्स पोर्शन है दोस्तों, उसका हमने पूरा फार्मूला करवा दिया है। यदि आप फार्मूला वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आपको सारा का सारा सोल्यूशन देखने को वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास टेंथ के बच्चों के लिए है दोस्तों, जो कि फिजिक्स पोर्शन हमारा है, किसमें साइंस में है। क्योंकि देखिए 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग होती है, परंतु जो 10 होता है 10 में केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों एक में होता है, जो साइंस कहलाता है। ठीक है, तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल आज लेकर आ गए हैं, जो कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आज आपको जो ये एक ही चैप्टर पूरा वीडियो साफ हो जाएगा, कह सकते हैं कि क्लियर करवा देंगे। 100% दोस्तों यहीं से आएगा, इसके बाहर से आएगा ही नहीं। क्योंकि दोस्तों जितना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020, 22, 24, 25 इतने साल से लगातार जो पूछा गया है वही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वही चीज़ हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो यह न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही यह न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसे आप जरूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह न्यूमेरिकल बहुत ईजी है दोस्तों। पहले हम इजी न्यूमेरिकल करेंगे, इजी से हार्ड होते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं। तो r बराबर हमारे पास कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी। फोकस बोले तो f ज्ञात करना है। तो यह बराबर सूत्र क्या होता है? तो यह बराबर सूत्र होता है r/2। कितना होता है? r/2। तो यहाँ लिखेंगे यह बराबर r का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ नीचे क्या है? 2 कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 यानी 2 दहा में 20, अर्थात कह सकते हैं यह बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही आसान लगा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है एक देखिए उत्तल दर्पण 40 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। देखिए 40 सेंटीमीटर कोई वस्तु दूर रखी है, उसका प्रतिबिंब कितना दूर बनता है? तो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिया है दोस्तों? तो हमको यहाँ देखिए U का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? तो U का मान दिया गया है, उत्तल दर्पण है। हमने आपको बता दिया है चिन्ह प्रॉपर्टी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस का चिन्ह ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे आप 40 सेंटीमीटर U बराबर। अब प्रतिबिंब को हम किससे दर्शाते हैं? तो V से दर्शाते हैं। V बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी यानी F ज्ञात करना है। तो यहाँ हम यह बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। तो आपको दर्पण का फार्मूला पता है दोस्तों? नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। दर्पण का फार्मूला क्या होता है? दर्पण का फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। यही होता है दोस्तों दर्पण का फार्मूला। ठीक है, अब आइए सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं और आंसर ले लेते हैं। ठीक है, 1/f बराबर है, यहाँ देखिए 1/v। v का मान कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए। 1/v। u का मान कितना दिया गया है? माइनस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना आपने किया। ठीक है, इतना आपने किया। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों? देखिए आप इसका एलसीएम करिए। जब 1/f = लिखेंगे तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना एलसीएम आएगा इसका निकल कर? तो 40 आएगा। ठीक है, अब देखिए 10 चौक 40 यानी 10 चौक 40, 4 जाएगा माइनस। क्योंकि माइनस क्यों है? क्योंकि देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 40 से करना 40 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 1/f = 3/40। कितना आ जाएगा? 3/40। और हम इसको ऐसे करेंगे था तो कह सकते हैं यह बराबर लेकर आएंगे तो हमारा आएगा 40/3।
3, 40/3 आ जाएगा दोस्तों। जैसे ही इसको हम 3 है, जैसे ही इसको हम काटेंगे तो यह बराबर आएगा 13×3 अर्थात 13.33। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा सेंटीमीटर। यही इसका दोस्तों आंसर होगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की, यहाँ देखिए की फोकस दूरी देखिए कितना दिया गया है, फोकस दूरी कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ये माइनस नहीं है, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, ये माइनस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और आवर्धन ज्ञात करना है। तो हमको इसमें किसका मान दिया गया है, तो फोकस दूरी यानी एफ का मान दिया गया है। यह बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता है यह बराबर सूत्र होता है। अभी हम पहले यह बराबर देखिए लिखा है 15 सेंटीमीटर, इसको लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए u बराबर कितना दिया गया है, तो आपको पता है u कुछ भी हो किस में आता है, माइनस में आता है। ठीक है दोस्तों, आप अवतल दर्पण है, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो कैसा होता है, आभासी होता है, इसीलिए इसमें क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, हमको ज्ञात करना है v ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है दोस्तों, और आवर्धन यानी कह सकते हैं हमको m ज्ञात करना है। ठीक है, इसको पहले आइए हम एकदम इजी फॉर्म में लगा लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है दर्पण का, तो इसके पहले हमने आपको दर्पण का फार्मूला भी जस्ट बताया है। क्या बताया है दोस्तों दर्पण का फार्मूला, तो 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है दोस्तों, यही इसका फार्मूला होता है। मान रख दीजिए, आंसर ले लीजिए। देखिए 1/f, f का मान कितना दिया है -15 बरे 1/v + 1/-20। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब इतना आप देखिए, इतना हो गया है। अब इसको आप देखिए v इधर लेकर आएंगे तो 15 उधर जाएगा, जब 15 उधर जाएगा तो ये किससे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे लिखिए 1/v = 1/15 माइनस, देखिए यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, परंतु प्लस माइनस हो जाएगा 1/20। ठीक है दोस्तों, जब इसका आप एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम निखर कर आएगा, कितना निखर कर आएगा, 60 आएगा। कितना निखर कर आएगा, तो इसका दोनों का एलसीएम निखर कर आएगा 60। नहीं विश्वास है तो हम आपको सामने कर दे रहे हैं। देखिए 15 और 20, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 चौक 20, अब 3 से काटिए, अब 4 से काट दीजिए, एकदम इजी फॉर्म में। तो 5 या 15, 15 चौको 60। ठीक है, आ गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 15 चौको 60 अर्थात कह सकते हैं, देखिए सॉरी यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ देखिए एक चीज़ आप देखिए, पहले हम इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारा 20 इधर उतरेगा और 15 इधर उतरेगा, क्योंकि जो वैल्यू उधर जाती है उधर ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 60, तो यहाँ हो जाएगा 20, ये 20 है हमारा, यानी कह सकते हैं इतना हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो 20 या 60, तो ऐसे लिखेंगे 20 या 60, अब 15 चौको 60, तो अर्थात कह सकते हैं 1/v बराबर कितना आ गया, -1/60। तो v बराबर कितना निखर कर आएगा, -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका मान आ गया, v का मान आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों आवर्धन भी ज्ञात करना है, तो आवर्धन बराबर सूत्र आपने क्या पढ़ा है, m बराबर v/u, m बराबर v/u आपने सूत्र पढ़ा है दोस्तों। तो क्या यहाँ पर रखिए m, v का मान कितना दिया दोस्तों, तो v का मान यहाँ देखिए दिया है हमारा -60 सेंटीमीटर, और u का मान कितना दिया है, तो u का मान यहाँ देखिए दिया है -20 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6, अर्थात कह सकते हैं m बराबर हमारे पास निखर कितना आएगा, तो m बराबर हमारे पास निखर कर आएगा दोस्तों 3। देखिए m बराबर कितना निखर कर आएगा 3, तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर। कितना होगा दोस्तों, यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए देखते हैं प्यारे स्कूलों कक्षा 10 के होनहार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात कह सकते हैं ये u का मान है, u बराबर
-30 सेंटीमीटर। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो तो यू का मान माइनस में ही रहेगा। ठीक है, रखी है देखिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखेंगे कितना गुना बड़ा बना, तो 3 गुना। तो अर्थात कह सकते हैं हमारा जो यम था 3 ले लीजिए। ठीक है, अब मैंने कह सकते हैं आवर्धन कितना गुना बना, तो 3 गुना बना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इसका आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और दर्पण भी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो आइए पहले इसको हम रख देते हैं और हमको ज्ञात क्या करना है, फोकस ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप एक फार्मूला देखे होंगे, आपको भी जस्ट हमने बताया इसके पहले वीडियो में, आवर्धन बराबर होता है V/U। तो आवर्धन इसका मान कितना दिया है, 3 निकला है। V का मान नहीं पता, V कैसे लिख लेंगे। U का मान कितना दिया है, -30। ठीक है दोस्तों, -30 सेंटीमीटर। जब आप इसको देखिए, आप इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक ले लीजिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो V बराबर इसको करेंगे तो ये आएगा 30। कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। ठीक है, क्योंकि 30 आएगा तो यहाँ पर सूत्र होता है यम बराबरे, यहाँ देखिए सूत्र होता है यम बराबरे -V/U। तो यहाँ देखिए माइनस पहले से है, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया, तो यहाँ 30 का 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा V का मान कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, 90 आ गया। आप देखिए क्या कह रहा है कि F ज्ञात करना है, तो V का मान यहाँ लिख दीजिए 90 सेंटीमीटर। अब F ज्ञात करना है, फोकस ज्ञात करना है। तो हमको देखिए क्या ज्ञात करना है, दर्पण का फार्मूला रख दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो 1/F = 1/V + 1/U। 1/F = 1/V का मान कितना आया है, 90 आया है, प्लस इसका मान कितना आया है, तो इसका मान आया है, U का मान कितना है, तो U का मान यहाँ देखिए दिया गया है -3 से 30। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/F = इसका दोनों का एलसीएम करेंगे तो 90 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, 90 ही आएगा। अब देखिए 90 का 90 यानी 1 आएगा और प्लस माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। तो यहाँ भी देखिए 90 जो हमारा था दोस्तों, देखिए V का मान जो हमारा कितना निकला था, अभी V का मान 90 निकला था। तो हमने फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है, तो पहले यहाँ लिख लीजिए -90। देखिए यहाँ पर ये जब इधर देखिए इसका करेंगे तो आएगा 30 का 90, तो 30 का 90। ठीक है दोस्तों, ये माइनस में है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2, कितना आएगा, 1/F = ये माइनस हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 2/90। तो आप करेंगे F बराबर कितना आ जाएगा, कट के 45। कितना आ जाएगा दोस्तों, F बराबर कितना कट के आएगा, तो हमारा आएगा 45। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। इसका क्यों माइनस में क्यों आएगा, तो क्यों दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से कम में घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस में आएगा, तो यहाँ -45 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, तो कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब जो हमको देखिए, इसके पहले हमने दोस्तों क्या ज्ञात किया था, तो V बराबर U। देखिए यहाँ पर V का मान तो यहाँ पर प्राप्त कर लिया था ना, V बराबर इतना, F का मान यहाँ प्राप्त कर लिया, U का मान प्राप्त कर लिया, आवर्धन का मान दिया था। तो यहाँ कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आइए हम आगे करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए तो आपको पता है कितना दिया था, एक बार हमने देखिए आभासी लिखा था, आभासी के लिए +3 लिखा था। अब वास्तविक के लिए -3 रखेंगे। कितना रखेंगे दोस्तों, -3 रखेंगे। तो आप -3 रख दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो यहाँ होगा यम बराबर -V/U। तो इसका मान हो जाएगा -3, क्योंकि एक बार हमने आभासी रखा तो +3 लिया था। अब क्या रखेंगे, वास्तविक, तो माइनस लिखेंगे, -V/U। तो यहाँ पर देखिए इसका मान अभी रखिए आप, तो आप रखेंगे दोस्तों तो आएगा -3 बराबर -V/ माइनस का यहाँ पर कितना आएगा, तो U बराबर हमने दिखा है यहाँ पर -30। तो ये हो जाएगा V बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो V बराबर हमारे पास आ जाएगा -90 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 90 आ गया। अब इसमें भी आवर्धन उसका फार्मूला रख दीजिए, दर्पण का ले लीजिए, इसका भी आंसर 1/F। तो यहाँ V का मान कितना दिया है, तो यहाँ V का मान अलग दिया गया है, 30 दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ V का मान कितना दिया गया है, 30। यहाँ देखिए 90 है ना, 90 + 1/30। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/F = देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका दोनों का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। और ये हो जाएगा -3 - 1 बराबर कह सकते हैं -4/90। जैसे ही आप इसको भाग देंगे तो यह बराबर आएगा 25 ×
22 22 पंचे 22 चौक 88 होता है, ठीक है। तो 22.5 शायद इसका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, ठीक है। हमने आपको आभासी भी ज्ञात कर दिया था यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने वास्तविक भी ज्ञात किया था, फिर उसके बाद हमने कह सकते हैं फोकस दूरी भी ज्ञात कर ली, ठीक। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने, ठीक है दोस्तों। कितनी दूरी पर बने? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी या बराबर कितना दिया है, पहले इसको लिख लीजिए। या बराबर हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर। तो दर्पण कौन सा है? अवतल। अवतल दर्पण के लिए जैसे आपको पता है माइनस लगता है, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर क्या कह रहा है, सामने रखी एक वस्तु कहाँ रखी जाएगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका मान तो हमने पता कर लिया। अब v का मान भी देखिए यहाँ पर दिया ही गया है। क्या दिया गया है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। आप कहेंगे सर ये माइनस क्यों आया? तो बच्चे बता दें माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस आ रहा है। अगर उत्तल दर्पण होता तो यहाँ प्लस आता, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ज्ञात क्या करना है बच्चा? तो अब इसमें ज्ञात करना है बेटा हमको यू ज्ञात करना है, यू का मान निकालना है। तो दर्पण का फार्मूला क्या होता है? तो 1/f = 1/v + 1/u। 1/f का मान कितना दिया है? माइनस का 10 बराबर है 1/v का मान कितना दिया है? माइनस का 20 प्लस 1/u का निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम जब इधर ले जाएंगे तो हमारा आएगा कितना निकल कर आएगा? तो 1/u बराबर क्या निकल कर आएगा दोस्तों? 1/u बराबर आएगा 1/10 माइनस यहाँ प्लस लगेगा और 1/20, ठीक है दोस्तों। क्यों हमने यहाँ लिख लिया? क्योंकि दोनों में माइनस था इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो 1/u, ये इसको हम u है u, ठीक है दोस्तों। 1/u = इसका एलसीएम कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो 10 × 10 दूनी 20 माइनस 20 और प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना निकल कर आएगा? तो u बराबर 1/u बराबर देखिए इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? इसका प्लस माइनस से नहीं कह सकते हैं 1/20 अर्थात कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस लिख लेंगे। तो u बराबर हमारे पास निकल कर आया माइनस का 20 सेंटीमीटर। कितना निकल कर आया? माइनस का 20 सेंटीमीटर। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर ऊंची है। कितना ऊंची है? 10 सेंटीमीटर। तो u बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? माइनस का 10 सेंटीमीटर। ऊंची चाहे बोले चाहे दूरी बोले एक ही बात है। और उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। कितना दूरी पर रखी हुई है? 10 सेंटीमीटर देखिए दूरी पर रखी हुई है। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर ऊंची और उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर के दूर पर रखी है। ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर यानी r बराबर हमारा कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हो तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी v ज्ञात करना है हमको, और स्थिति और आकार बताइए। स्थिति हमको बताना है और आकार बताना है। तो हमको एफ का मान पता चल जाएगा, अभी 1 सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों फोकस दूरी बराबर क्या होता है सूत्र r/2। तो यहाँ एफ बराबर आप लिखेंगे r का मान कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और 2 लिख लेंगे, यहाँ काटेंगे तो आएगा 15। तो हमको एफ का मान पता चल गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, एफ का मान 15 सेंटीमीटर हो गया, यू का मान -10 सेंटीमीटर हो गया, वी का मान निकालना है। आप इसका फार्मूला रख दीजिए, किसका? तो आप रखेंगे दर्पण का फार्मूला 1/f = 1/v -1 + 1/u। ठीक है दोस्तों, 1/ इसका देखिए कितना दिया है? 15 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए 1/v का मान हमको पूछा है, और प्लस 1/u। यू का मान कितना दिया गया? -10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना दिया गया? -10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप अब इससे करिए और हल करिए दोस्तों आगे। उम्मीद है आप इससे हल कर ले जाएंगे और हमें आंसर इसका कहाँ बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा सा और आपके लिए ईजी कर दे रहे हैं। 1/v बराबर 1/-10 + 1, जहाँ देखिए माइनस है क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/50। दोस्तों इतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको आंसर नहीं आएगा तो पिन कर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं प्यारे स्कूल क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर दूरी के 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो यहाँ देखिए पहले यहाँ बराबर कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो अभी आप देखिए माइनस है प्लस है आगे पता चलेगा, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ है। कहाँ रखा है? अवतल दर्पण सामने, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कितने दूरी पर रखी गई है? तो 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो यू बराबर हम ले लेंगे माइनस का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आरेख बनाते हुए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों? आरेख बनाते हुए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए हम आरेख इसका बना लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? यहाँ देखिए सॉरी अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और अवतल दर्पण सामने चलने वाली प्रतिबिंब क्या कहलाती है हमारी? बताइए, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी वस्तु चलेगी, कितना दूर फोकस दूरी चलेगी? ठीक है दोस्तों, अब कितनी दूरी पर है? तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, कितनी दूरी पर है? 6 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। यदि दोस्तों किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र से चलाएंगे तो वो कहाँ जाएगी, उसी को हमको ज्ञात करना है। और जैसे कि आपको पता है जब कोई भी वस्तु चलती है तो किससे होकर जाती है? फोकस से होकर गुजरती है। जब फोकस से होकर गुजरेगी तो यहाँ पर देखिए डॉट 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 करके कुछ यहाँ पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कुछ यहाँ पर इसकी वस्तु मिलती हुई प्रतीत होगी। बस इसी को हमको ज्ञात करना है। और दोस्तों ये जो हमारा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई होगी फोकस दूरी की, ये हमारा 12 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी? 12 सेंटीमीटर होगी इसकी। ठीक है दोस्तों, और इसको पीछे कलाई कर लीजिएगा, नहीं आपका आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसको हम हल करते हैं बहुत इजी फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा एफ का मान पता चल गया है, यू का मान पता चल गया, और हमको पूछा किसका है? वी का मान पूछा गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका आपको किसका फार्मूला रखना पड़ेगा? तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों अवतल दर्पण का फार्मूला रखना पड़ेगा। तो दर्पण का फार्मूला हमने आपको 10 बार बता चुका है लगभग। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों, यही इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? 1/f का मान कितना दिया गया है? तो माइनस का 12 बराबर 1/v का मान नहीं पता, प्लस 1/u का मान माइनस का 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप v को इधर लेकर आएंगे दोस्तों, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैसे ही इसको लेकर आएंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 1/, कितना हो जाएगा? ये हमारा 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस देखिए ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 1/12। तो 1/v बराबर है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 एक कम 12। तो आप कितना कर लेंगे दोस्तों? 1/v माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा। तो v का मान कितना निकल कर आया? 12 सेंटीमीटर। कितना निकल कर आया दोस्तों? तो v का मान 12 सेंटीमीटर निकल कर आया है दोस्तों। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो ज़रूर वीडियो को डिसलाइक करके और आप कुछ भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। आइए इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। आइए दोस्तों पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। देखिए कह रहा है पहला माध्यम हमारा मान लीजिए कोई एक पहला माध्यम क्या है, तो पहला माध्यम सापेक्ष दूसरा, मान लीजिए पहला माध्यम हमारा निर्वात है, दूसरा माध्यम क्या है, मान लीजिए कोई चीज़, जैसे हमारा कहते नहीं पहला माध्यम वायु रहता है, दूसरा माध्यम हमारा कांच या गिलास रहता है, या फिर कह सकते हैं जल रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो इसमें लगेगा दोस्तों स्नेल का नियम। स्नेल का नियम का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए n = sin I/sin r। ठीक है दोस्तों, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक sin I/sin r। ठीक है दोस्तों, sin I का मान देखिए यहाँ पर दिया है 30 सेंटीमीटर, देखिए 30 डिग्री दिया है। तो वन माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो sin 30 अंश बटे sin 60 अंश। ठीक है दोस्तों, sin 30 अंश बटे sin 60 अंश। दोस्तों sin 30 अंश का मान क्या होता है? तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक में sin 30 अंश का मान कितना होता है? तो आपको पता है 1/2 होता है। और sin 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका मान भी होता है 1/√2 होता है। ठीक है दोस्तों, 1/√2 होता है इसका मान। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, देखिए इससे देखिए मेरी बात सुनिए आप, जब आप इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल कर क्या आएगा, तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा एक माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर फाइनल निकल कर आएगा 1:1/√2। यही होगा दोस्तों इसका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप इसका गुणा इसके साथ कर दीजिएगा, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिएगा। जब करेंगे दोस्तों एक दूसरे के सापेक्ष गुणा तो आपका फाइनल आंसर निकल कर इतना ही आएगा 1:2। ठीक है, सॉरी 1/√2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 व 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो आइए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम ज्ञात करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखिए वो दोस्तों ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा कोई एक माध्यम जल है, तो कह रहा है कि जल तथा वायु, पहले तो एयर ले लीजिए, एयर किसके सापेक्ष है, जल के, तो यहाँ ग्लास ले लीजिए, इसका मान कितना दिया है 4/3 दिया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु के सापेक्ष ये हमारा ले लीजिए जल को हम ले लीजिए वाटर। ठीक है, ये वाटर हो गया और ये जी से हमारा जो हो गया ग्लास हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका मान कितना गया है, तो इसका मान दिया है 3/2। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का निकालिए, तो कांच के यानी कह सकते हैं ग्लास के सापेक्ष जल का निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ग्लास के सापेक्ष जल का फार्मूला क्या होता है, ANW/ANG, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, यानी सॉरी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो लिखेंगे यहाँ पर ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर है, इसका मान कितना होगा 4/3 यहाँ देखिए इसका मान कितना दिया है, तो इसका दिया 3/2। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आपको निकल कर आएगा कि ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर है, इसका निकालेंगे गुणा तो आएगा 3 त्रिका 9 और इसका आएगा 4 दूना 8। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और जो लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसको हम लेकर आए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कितना अपवर्तनांक होगा। तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, कह रहा है जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना दिया गया, इसको हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं। कह रहा है जल तथा कांच, तो पहले हमारा जो किसके बीच निकालना है, तो एयर के बीच जल का निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे AN, जल को बोलते हैं W, बराबर कितना दिया है 1.35। फिर कांच का निकालना है, तो ANG बराबर 1.50। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर लिख लेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है ना, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे आप GNW बराबर इसका मान ANW/ANG, तो इसका मान आप रखेंगे, तो GNW बराबर ANW का मान कितना है 1.35/1.50। ठीक है दोस्तों, आप जब इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप 15 से काट दीजिए, 15 9 135, 15 10 में 150। तो आप इसको जब करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए नीचे 0 है, ऊपर जाएगा तो आ जाएगा GNW बराबर कितना आएगा दोस्तों, GNW बराबर तो 0.9 दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और ये पूरा आपको जो चैप्टर फर्स्ट का मैराथन थी ये भी बहुत अच्छे समझ में आई होगी दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक तो शेयर करना भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।